सत साहेब सभी को। तो फाइनली मैं जा रही हूँ सतलोक आश्रम मुंडका में। तो विशाल भंडारा है गुरुजी की दया से। तो भंडारा करने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कुछ ही देर में मैं मुंडका आश्रम पहुँच जाऊँगी। इनफैक्ट अब देख सकते हैं मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दिया है और अब मैं गेट के पास में एंट्री करने जा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे भगत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अंदर का भी व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ से मैं एंट्री कर लेती हूँ फिलहाल। तो ये देख सकते हैं मेरी एंट्री हो चुकी है और मैंने चप्पल जूते जो होते हैं वो जमा करवाना होता है तो मैंने जमा भी करवा दिया है। और अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब ये आश्रम है और कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था तो है ही और साफ सफाई। और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया लग रहा है गुरुजी की दया से। यहाँ पे जो भी आता है ना तो उसको जाने का मन ही नहीं करता, इतनी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे क्या है कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है। तो फिलहाल मैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर जा चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जैसे गुरुजी के बारे में बताया गया है कि जब गुरुजी को ने ज्ञान समझा था उनको मतलब उनके जो गुरुजी थे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भी जो गुरुजी थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उनसे दीक्षा मिली थी और उन्होंने मतलब दीक्षा देकर बोला था कि आज के बाद हमारे गुरुजी नाम दीक्षा दिया करेंगे। तो ये जो गुरु प्रथा है ना वो न जाने कितने युगों से चलता आ रहा है। तो गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। धरती पे एक केवल मात्र हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे गुरु हैं जो मतलब सारे शास्त्रों को खोल के पढ़ के बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति कराते हैं। गुरु तो देखिए सब बनाते हैं लेकिन गुरु की क्या पहचान होती है, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सब हमारे गीता में बताया गया है जिसपे हमारे संत रामपाल जी बिल्कुल खरे उतरते हैं। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। दुनिया में केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने सारे ग्रंथों को खोल के पढ़ के बताया समझाया, एक बच्चे की तरह सबको समझाया दिखाया। जो आज के टाइम पे कोई भी एक भी सिंगल कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसने शास्त्रों को खोल के पढ़ा हो। सब बस दिखावा करने के लिए एक भागवत गीता का पुस्तक रख लेते हैं पास में लेकिन पढ़ के नहीं बताते। लेकिन हमारे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ के सारा समझा के बताया है। और सभी धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं सबको खोल के परमात्मा हमारे गुरु जी बताते हैं। ठीक है, वो चाहे हिंदू से मतलब हिंदू से रिलेटेड ग्रंथ हो या मुस्लिम का हो या सिख ईसाई किसी भी धर्म का ग्रंथ है, सबको उन्होंने एक कर दिया है। और सभी ग्रंथों में जो एक परमात्मा है उसका नाम परमात्मा ने बताया है, वो कबीर परमात्मा है। उस सभी शास्त्रों से प्रमाण करके दिखा दिया है कि वो परमात्मा कौन है। वो परमात्मा सिर्फ एक है जिनकी हमें इष्ट रूप में पूजा करनी चाहिए। ये सामने जो आप देख सकते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान कराई गई है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे पोस्टर लगी हुई है प्रमाण सहित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सृष्टि रचना के बारे में भी मतलब ये पोस्टर लगाया गया है। तो जिनको भी सृष्टि रचना के बारे में नहीं पता वो यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे देख सकते हैं सृष्टि रचना। यहाँ पे ये सृष्टि रचना का QR कोड है तो यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। और देखिए इनका जो मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो भविष्यवाणी है ना वो न जाने कितने साल पहले ही कर दी गई थी। धरती पे कोई ऐसा संत आएगा
जो मतलब सबका उद्धार करेगा, सबका कल्याण करेगा। तो उनकी सबकी जो भविष्यवाणी थी वो हमारे केवल संत रामपाल जी महाराज जी पे ही खरे उतरता है। आज तक कभी किसी गुरु पे इतनी सारी भविष्यवाणी सेट नहीं हुई है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जिन पे इनकी बारे में भविष्यवाणी तो पहले ही कर दी गई थी और वो सत्य हो चुका है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे गुरु जी हैं जो पूर्ण परमात्मा हैं। गुरु जी लोगों के लिए जेल में हैं, लेकिन हम भक्तों के लिए वो हमारे पास ही हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। उनकी जब रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए थे तो तभी उनको एक न्यूज़ मिली थी कि कुछ बच्चे और कुछ परिवार भूखे रहने की वजह से आत्महत्या कर चुके। जब से मेरे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिस पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जब से सबका भला हो रहा है। गरीब लोगों को खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा के लिए दवाइयाँ मिल रही है। तो अब कोई भी गरीब भूखा पेट नहीं सोएगा। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ठान लिया है। जिसको भी वास्तविक में ज़रूरत होगी उन्हें हमारे गुरु जी दया करके सबका भला करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न जाने कितने सारे लोगों का भला हुआ है। आप YouTube चैनल पे अन्नपूर्णा मुहिम करके एक चैनल है, YouTube पे सर्च करके आप देख सकते हैं। जिस दिन आप देख लेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएगी। और अगर इंसानियत नहीं भी होगी ना तो इंसानियत जाग जाएगी। तो ज़रूर एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे ही भगवान नहीं बोलते हैं, इनके ये भगवान ही हैं, वास्तव में ही भगवान है। हम ऐसे ही बोलते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ही गुरु हैं जिन्होंने भूखे को खाना दिया है, कपड़ा दिया है, शिक्षा दिया है। यहाँ तक कि न जाने कितने गाँव में पानी भर गया था तो उन्होंने पानी के लिए भी मदद की। देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब में खेतों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से न जाने कितने किसान आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी। तो जहाँ पे किसी ने भी मदद नहीं किया, इतने सारे मंत्री हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाया, वहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे थे जिन्होंने मदद किया और सारे खेतों से पानी निकाला। और आज की डेट में उन खेतों में अनाज बढ़िया से उग रहे हैं। तो वो सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ है। तो सिर्फ जेल में बैठे बैठे न जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या लीला कर रहे हैं, वो कोई नहीं समझ पा रहा है। खैर कोई नहीं, वो कहते हैं ना, अच्छी किताब और अच्छे गुरु जल्दी किसी को समझ में नहीं आते। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जैसे बहुत सारे भगत जी का ड्यूटी लगाई गई है। ये आध्यात्मिक में जो नए मतलब भगत लोग तो नहीं, जैसे जगत वाले भी आते, बिना नाम वाले भी आते, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है, ना आध्यात्मिक मार्ग का कुछ पता रहता है। जैसे आपको भी पता है कि आज के टाइम पे कोई शास्त्र भी खोल के पढ़ के नहीं देखता, ना सुनना चाहता है, बस जो चल रहा है उसी में ही सब राजी खुशी रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे भगत जी हैं जो समझाते हैं कि ये छोटे भगत जी जो यहाँ पे कूलर के आगे हवा खा रहे हैं, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े कूलर भी लगाए गए हैं ताकि जो भी मतलब भगत आत्मा आते हैं या फिर कोई भी बंधु भाई आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो गर्मी में जैसे यहाँ बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं और ये कूलर हर जगह लगाए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं धक्का मुक्की वाला कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे भगत भाई भी हैं, भगत बहनें भी हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत काम भी नहीं होता जैसे कि हर जगह पे मतलब होता है, जैसे कि छेड़छाड़ वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है माहौल। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा के लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं। अगर ये ऐसा मतलब स्थान है ना कि यहाँ पे अगर चोर भी आ जाए, यहाँ कोई गलत इंसान भी आ जाए ना, तो यहाँ से जाने के बाद एक वास्तविक अच्छा इंसान ही बन के जाएगा। क्योंकि ये जो स्थान है ना, वो एक कोई छोटा मोटा कोई मामूली स्थान नहीं है।
ये सच्चे परमात्मा सच्चा दरबार है। यहाँ पर आने के बाद सारी बुराइयाँ ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं, वो चाहे आप मानो या ना मानो। जहाँ सच्ची भक्ति होती है ना, वहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और मनुष्य जीवन पा के अगर सच्चा गुरु नहीं मिले ना, तो उसका जीना व्यर्थ है। कबीर परमात्मा जो लीला करते हैं वो 4 युगों में आते हैं। जैसे सतयुग में आए थे सत सुकृत नाम से, द्वापर में आए थे करुणामय नाम से, त्रेता युग में आए थे मुनिंदर नाम से और कलयुग में आए थे उनके वास्तविक नाम कबीर नाम से। तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा हर युग में आते हैं और एक साधु रूप बना के आते हैं और वो ज्ञान से ही सबको प्रभावित करते हैं। वो शस्त्र लेके नहीं आते हैं, जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो शस्त्र लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब परमात्मा है, जो असली परमात्मा है, वो शस्त्र नहीं, शास्त्र के आधार पे वो अपना बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक मेरा भाई है भगत भाई, तो यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे भगत जी का ड्यूटी लगाया गया समझाने के लिए। जितने भी यहाँ पे वेद पुराण कुरान और बाइबल सब कुछ है यहाँ पर। जिसको जो भी डाउट होता है, जो भी जानना होता है, वो यहाँ पे आ सकता है। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी एंजॉय करने के बाद हम निकल चुके हैं। तो बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। ये नाइट का व्यू है। तो यहाँ अब मेरे को जैसे प्रदर्शनी में घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुका और ज्ञान भी समझा, तो टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब यहाँ नाइट का भी व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 6 बजे का व्यू है, शाम के 6 बज रहे हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। चलते हैं भंडारा कर लेते हैं, जिस काम के लिए हम स्पेशली आए थे। तो भंडारा करने के लिए देख सकते हैं, भंडारा मैंने ले लिया है। उसके बाद ये मेरा बच्चा भी भंडारा ले चुका है खा के। भंडारा करने के बाद अब हम तो यहाँ पे आने के बाद एक बार यहाँ पे आने के बाद ना सच में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। तो आप देख सकते हैं, हमारे गुरुजी पहले इंजीनियर की जॉब करते थे, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए परमात्मा ने अपनी जॉब तक छोड़ दिया, हमारे जैसे तुच्छ लोगों को ज्ञान समझाने के लिए, कल्याण करने के लिए।